हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूं, आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये दो चर वाली चार रैखिक समीकरण दी हुई हैं, इनका हमें आलेख खींचना है। स्टूडेंट्स, दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख हम कार्तीय तल पर खींचते हैं, मतलब ग्राफ पेपर पर हम इसका आलेख खींचते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए हमें दी हुई समीकरण के कम से कम दो हल ज्ञात करने होंगे। यानी ये जो x और y दे रखा है, इनके कम से कम दो दो मान हमें निकालने होंगे। जो हमें दो हल मिलेंगे, उन दो हलों से हमें कार्तीय तल पर यानी ग्राफ पेपर पर दो बिंदु मिलेंगे। उन दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो रेखा मिलेगी हमें, सीधी और सरल रेखा, वही दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण दी हुई हैं इनके दो हल ज्ञात करने हैं, दो हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहली समीकरण हमें दी हुई है x प्लस वाई बराबर 4। हल कैसे निकालते हैं ये आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। हम क्या करते हैं, x का कोई भी मान अपनी तरफ से मान लेते हैं। हम मान लेते हैं x हमारा 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या -1 है -2, जो मर्जी आप उसको मान लें। ठीक है, जो x का मान आप मानेंगे उसको आप दी हुई समीकरण में रख दें तो आपको y का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको x तथा y का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का कोई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना यदि x बराबर 1 हो तो आप x का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस x के मान को हमें इस समीकरण में रख देना है, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4, x का मान 1 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, y लिखेंगे बराबर 4। क्लियर, तो y बराबर हमें स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, y बराबर इधर 4 है, इस एक को साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी ये किसका, प्लस का है। ठीक है, जब भी हम प्लस माइनस की कोई भी संख्या साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो y बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 3 होगा। तो हमें अपना एक हल मिल गया। हम यहाँ लिखेंगे x, y बराबर 1, 3। ठीक है, समझ में आ गया ये। x हमारा 1 है और y 3 है, एक हल हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा हल निकाल लेते हैं। कम से कम हमें दो हल पता होने चाहिए। 2 से अधिक भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं, 2 से अधिक ही होने चाहिए या 2 होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम दोबारा से मान लेते हैं, पुनः माना x बराबर 2 हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप x कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारी समीकरण है। इसमें x का मान आप 2 रख दें तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो 2 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 तो हमारा इस साइड में है, प्लस का 2 साइड चेंज करके इधर लाओ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें y बराबर मिलेगा 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर 2 है तो y बराबर भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमें दूसरा हल भी मिल गया, x, y बराबर 2, 2। x का निर्देशांक भी 2 है, y का निर्देशांक भी 2 है। ठीक है, दो हल हमें प्राप्त हो गई है। अब हम ग्राफ पेपर पर
इन दोनों हलों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ पेपर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ग्राफ पेपर पर इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे जो आपको हल प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार। ठीक है, देखिए हमने जो हल निकाले हैं वो सारे ही हमारे धनात्मक हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर धनात्मक वाला एक्स अक्ष ले लिया है और इधर धनात्मक वाला वाई अक्ष ले लिया है। आप कार्तीय तल को यानी ग्राफ पेपर को अच्छी तरह से जानते हो, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है ना। और यहाँ पर x का निर्देशांक 0 होता है और y का निर्देशांक भी 0 होता है। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम मूल बिंदु से इस ओर सारे ही अंक या सारे ही निर्देशांक धनात्मक ले लेते हैं। एक बॉक्स के अंतर से ले लें, चाहे दो बॉक्स के अंतर से ले लें, चाहे जितना आपका मन हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स के अंतर से निर्देशांक लिख लेता हूँ। 1 2 3 और आगे तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर की ओर लिख लेता हूँ +1 +2 +3 और ऊपर चले जाते हैं +4। जो आपके बिंदु हैं उसके हिसाब से आप ये लिख लें। ठीक है, इस साइड में हमारे माइनस के सारे ही निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष के, और नीचे की ओर वाई अक्ष के सारे निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें जो हल मिले हैं, पहला हल हमें मिला है x, y बराबर 1,3। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा बिंदु A है। क्या है? A। ठीक, और दूसरा जो हल मिला उसको हम मान लेते हैं बिंदु V, और ये हमारा हल है कितना है 2,2। ठीक है, अब इन दोनों ही बिंदुओं को हम इस तल पर दिखा लेते हैं। ठीक है, पहले हम A बिंदु दिखा लेते हैं। इसमें x का निर्देशांक +1 है और y का निर्देशांक +3 है। ठीक है, यहाँ से +1 x अक्ष पर आ गए और फिर +3 y अक्ष पर चलना है जो कि ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें अपना ये बिंदु मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है A, और इसके निर्देशांक हैं 1,3। ठीक है, अब हम B बिंदु को भी दिखा लेते हैं। इस पर x का निर्देशांक भी +2 है और y का भी +2 है। ठीक है, तो पहले x अक्ष पर +2 फिर y पर +2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें अपना ये दूसरा बिंदु मिल जाता है जिसके निर्देशांक हैं 2,2। अब इन दोनों ही बिंदुओं को आप मिला लीजिए, यही आपका क्या है आलेख है। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। यहाँ हम इसको मिला लेते हैं। क्लियर? ये जो सीधी सीधी रेखा प्राप्त हुई है जिसे हम रिजु रेखा बोलते हैं, यही समीकरण x + y बराबर 4 का आलेख है। ठीक है, तो आप चाहें इसको लिख सकते हैं रिजु रेखा। क्या चीज़? रिजु रेखा यानी सरल रेखा AB समीकरण x + y बराबर 4 का आलेख है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मान लो आप इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करते तो तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, चौथा बिंदु भी इसी पर होगा, पांचवा भी इसी पर होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 3 हल लेकर। 2 हल से तो चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी हम 2 बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो एक सीधी ही रेखा बनती है, लेकिन जैसे ही 3 बिंदु हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि रेखा सीधी है या नहीं है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होती है तो आप कम से कम 3 बिंदु लें। ठीक है, नहीं तो आप 2 बिंदु से आलेख खींच सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड समीकरण स्टूडेंट्स हमें दी है x - y बराबर 2। इसके भी 2 हल हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है,
क्या करेंगे, हम x का कोई मान लेंगे, ठीक है, जिससे हमें y का मान मिल जाए। तो यहाँ पर आप एक काम करें, x का मान 2 से ज़्यादा ही माने, ताकि आपको जो भी अंक प्राप्त हो वो धनात्मक प्राप्त हो। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना यदि x बराबर 5 हो तो आप x का मान कुछ भी ले सकते हो। तो x माइनस बाई बराबर 2, x का मान आप 5 रख लीजिए, माइनस बाई बराबर में 2, तो माइनस बाई बराबर इधर 2 है, यहाँ पर माइनस का y है तो यहाँ हमने माइनस का y लिख लिया। ठीक है, अब इस प्लस के 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बाई बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, x, y बराबर 5, 3। ठीक है, अगर x हमारा 5 है तो y 3 होगा। एक हल प्राप्त हो गया, दूसरा हल भी निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। पुनः माना यदि x बराबर क्या मान लें, चलिए 6 मान लेते हैं, 6 हो तो ऐसा नहीं आपने यहाँ 5 माना है तो यहाँ 6 ही माने, आप 4 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो 3 मान लेता हूँ मैं। ठीक, चलिए 3। तो x माइनस बाई बराबर 2, तो x की वैल्यू मैं यहाँ 3 रखूँगा, माइनस बाई बराबर 2, तो माइनस बाई बराबर मुझे क्या मिलेगा, 2, इस प्लस के 3 को इधर लेकर जाऊँगा माइनस का 3, तो माइनस बाई बराबर मुझे मिल जाएगा माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे हल क्या मिलेगा, x, y बराबर 3, 1। ठीक है, ये 2 हल मुझे मिल गए। अब इन दोनों ही हलों को हमें ग्राफ पेपर पर दिखा देना है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पर हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिया और अपने निर्देशांक भी अंकित कर दिए हैं। दूसरी समीकरण के जो हमने हल निकाले हैं वो भी हमारे धनात्मक है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल धनात्मक वाले ही अंक लिए हैं। ठीक है, बाकी आप अच्छी तरह से सारी चीज़ें जानते ही हो। तो यहाँ हमारे मूल बिंदु है जो कि है 0, 0। तो पहला हल हमें क्या मिला है, 5, 3। तो हम ये मान लेते हैं ये है हमारा बिंदु A, जो कि है x, y बराबर 5, 3। ठीक है, और दूसरे हल को हम बिंदु B मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हैं हमारे 3, 1। ठीक है, पहले A बिंदु फिर B बिंदु ले लेते हैं। A बिंदु में x का निर्देशांक 5 है, तो सबसे पहले हम x अक्ष पर 5 चलेंगे यहाँ तक। ठीक है, प्लस का, इसलिए हम प्लस पर चलेंगे। फिर है y निर्देशांक 3, जो कि प्लस का, यानी हमें y पर ऊपर की ओर जाना है, तो यहाँ हमारा ये 3 है। ठीक है 3, ये है 3। तो यहाँ पर हमें अपना बिंदु मिल जाता है जो है हमारा बिंदु A। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या हैं, 5, 3। बिंदु B ले लेते हैं, x पर 3, y पर 1, x पर 3 और y पर 1 यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बिंदु है B और इसके निर्देशांक हैं 3, 1। इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए, आपका आलेख बन गया। ठीक है, चलो मिला लेते हैं। तो ये हमने इसको मिला लिया। ठीक है, ए बी ये हमारा आलेख हो गया किसका, x माइनस बाई बराबर 2। ठीक है, इसका ये आलेख है। आप आंसर लिख लीजिए, ऋजु रेखा ए बी समीकरण x माइनस बाई बराबर 2 का आलेख है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड समीकरण स्टूडेंट्स हमें दी है y बराबर 3x। ठीक है, ये भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण ही है। अब इसमें हम x का मान कुछ मान लेते हैं, माना यदि x बराबर 1 हो
तो y बराबर क्या मिलेगा, ये हमारी समीकरण हो गई। अब यहाँ सीधे सीधे x का मान रख दो तो आपको y मिल जाएगा। 3 का 3, 3 और x ये दोनों किसमें गुणा में, तो यहाँ गुणा लगा लो और x का मान 1 रख लो, तुमने यहाँ 1 रख लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ 3 एकम 3, y बराबर 3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 3 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक हल, x, y बराबर 1, 3। और आपको ये भी याद रखना पहले x का ही हल लिखना है ना कि y का, ठीक है। दूसरा हल भी हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। हम लिखते हैं पुनः माना यदि x बराबर क्या ले लें, चलिए हम ले लेते हैं 3 हो, 3 नहीं, 3 बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ग्राफ पेपर पर, हम यहाँ 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 हो तो y बराबर 3x, 3 गुणा x की वैल्यू 2, तो y बराबर मिल जाएगा 6, ठीक है। तो हमें दूसरा हल मिल गया x, y बराबर 2, 6, यानी अगर x 2 है तो y 6 होगा। अब इसको भी ग्राफ पेपर पर दिखा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींच लिया और अपने निर्देशांक अंकित कर लिए हैं। इस समीकरण में भी हमें जो हल प्राप्त हुए हैं धनात्मक हैं, इसलिए हमने यहाँ पर धनात्मक वाले ही अक्ष ले रखे हैं, ठीक है। पहला हल जो हमें मिला उसको बिंदु A मान लेते हैं हम, A, ठीक है। x, y बराबर है ये 1, 3, ठीक है। और दूसरा जो हल प्राप्त हुआ उसे बिंदु B मान लेते हैं और इसका जो निर्देशांक है ये है 2, 6, ठीक है। पहले A बिंदु को अंकित कर लेते हैं फिर B बिंदु को। तो A में x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 3 है, मतलब दोनों ही प्लस के हैं, तो x अक्ष पर इधर 1 आ गया और फिर y पर 3, ऊपर की ओर 3 यहाँ। ये हमें अपना बिंदु मिल गया A, ठीक है। ये है हमारा बिंदु A और इसके निर्देशांक हैं 1, 3, ठीक है। अब हम बिंदु V ले लेते हैं, x का 2 है और y का 6 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो x पर 2 यहाँ आ जाएगा और y पर 6, ऊपर की ओर 6, ठीक है। 2 से ऊपर की ओर 6 यहाँ पर, ये हमारा बिंदु B है, ठीक है। और इसके निर्देशांक है हमारे 2, 6। इन दोनों को आपस में मिला लो तो ये हमारा आलेख हो जाता है 2 चर वाली रैखिक समीकरण का, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। और ये हल है y बराबर 3x का, ठीक है। और आप यहाँ लिख लेंगे रिजु रेखा AB समीकरण y बराबर 3x का आलेख है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। लास्ट पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ समीकरण में दिया है स्टूडेंट 3 बराबर 2x प्लस y, तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं दोबारा से सही करके, 2x प्लस y बराबर 3, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। 2 हल इसके ज्ञात कर लेते हैं। माना यदि x बराबर 0 हो तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 रख लो तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 की 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो किसी भी संख्या की 0 से गुणा करो या 0 की किसी भी संख्या से गुणा करो आंसर 0 मिलता है, ठीक है। प्लस y बराबर 3, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3 ही मिलेगा। इस 0 को इधर ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक अपना हल मिल गया x, y बराबर 0, 3, ठीक है। ये एक हल हो गया। दूसरा हल भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ। पुनः माना यदि x बराबर 1 हो तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 बन जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3,
अब इस प्लस की साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो बाई हमें मिलेगा 1। दूसरा हल भी हमें प्राप्त हो गया, x, बाई बराबर 1, 1, ठीक है। यानी अगर x 1 है तो बाई भी 1 होगा। अब इन दोनों ही बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दिखा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींच लिया है। हमारे दोनों ही हल धनात्मक आए, इसलिए हमने धनात्मक यहाँ पर दोनों ही अक्ष लिए हैं, ठीक है। पहला हल मान लेते हैं बिंदु A है जिसके निर्देशांक हैं 0,3, और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं, दूसरा हल मान लेते हैं बिंदु V है जिसके निर्देशांक हैं 1,1, ठीक है। पहले A बिंदु दिखा देते हैं फिर B बिंदु दिखा देते हैं। तो A बिंदु के लिए x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पर मूल बिंदु पर x का निर्देशांक भी 0 होता है, y का भी 0 होता है। तो x पर हमें यहीं रहना, मतलब इस ओर या इस ओर नहीं चलना है क्योंकि x का निर्देशांक 0 है, ठीक है। फिर हमें y का निर्देशांक चलना, y का निर्देशांक है +3, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पर। तो ये होगा हमारा बिंदु A, ठीक है, जिसके निर्देशांक हैं 0,3। अब हमें B बिंदु दिखाना है, x पर 1 और y पर भी 1। तो x पर 1 और y पर भी 1 यहाँ पर। ये हमारा बिंदु B है, इसके निर्देशांक हैं 1,1, ठीक है। इन दोनों को मिला लो, आलेख आपका बन गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमारी समीकरण है 3 = 2x + y, ठीक है। इसका आलेख है ये। तो यहाँ लिख लीजिए ऋजु रेखा AB समीकरण 3 = 2x + y का आलेख है, ठीक है। एक बार और समझ लें कि जब भी हम दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं तो हमें कम से कम 2 हल ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। और इन 2 हलों से हमें ग्राफ पेपर पर 2 बिंदु मिलते हैं जिनको हम आपस में मिलाते हैं तो वो उस दिए हुए रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हमें एक सीधी यानी ऋजु रेखा, सरल रेखा ही प्राप्त होती है, तो कम से कम 3 हल ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे जो 3 बिंदु आपको मिलेंगे वो एक सीधी रेखा में ही मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।